नमस्कार दोस्तों, आज का कमेंट है राजेंद्र कुलहरी जी। इनका नाम कुलहरी जी आगे लगा होना चाहिए, टाइटल यही दर्शाता है। राजेंद्र जी इनका पूरा नाम है। इन्होंने लिखा है, नमस्ते दादाजी, मैं 2 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। धन्यवाद है आपको राजेंद्र जी। शुरुआत से ही साथ में है मेरे को, लगभग मेरे को 2.25 साल हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और आपने लिखा है, और मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन ये लेकिन क्या आ गया भाई। मैं अभी लॉकडाउन में के बाद में लोन के चक्कर में फंस गया हूँ। लोन आपको नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कर्जा भला न बाप का, बेटी भली न एक, पेंडो भलो ने कोस को, साहेब राखे टेक। ये मारवाड़ी में एक कहावत है। तो आपको लोन से बचाव करना चाहिए था। अब आजकल क्या है कि लड़कियों की कमी आ रही है। पहले लोगों के साथ साथ 9 लड़कियां हो जाती थी एक बेटे के चक्कर में। और आजकल क्या है कि 1 या 2 संतान होती है, तो लड़कियों की को भी बेटों की तरह मानने लग गए। और मैं इस बात का मतलब अपने आप को उसमें साथ देने वाला मानता हूँ कि मैं लड़कियों का पक्षधर हूँ। लड़कियाँ होनी अच्छी बात है, मगर ये मैंने कहावत कही है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। तो लोन आपको सोच समझ के लेना चाहिए था। लोन में फंस गया हूँ। लोन वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि मेरे रिश्तेदारों को, घर वालों को, सबको फ़ोन करके परेशान कर मेरे से किस्ती भी नहीं लगी। दादाजी, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? देखिए, जब लोन ज़्यादा बढ़ जाता है, कर्जा ज़्यादा बढ़ जाता है, तब क्या करें? बात आती है कि जब कर्ज आप पे ज़्यादा हो जाता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, विपरीत परिस्थितियां, राजेंद्र कुमार जी, विपरीत परिस्थितियां हर आदमी के जीवन में, मेरा ये तजुर्बा है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। विपरीत परिस्थितियां हर आदमी के जीवन में, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो छोटी उम्र का है, चाहे बड़ी उम्र का है, अपने जीवन में 2 से 3 बार आदमी को विपरीत परिस्थितियां किसी न किसी तरह की, किसी को फाइनेंशियली आ जाती हैं, किसी को शारीरिक रूप से आ जाती हैं, किसी को रिश्तेदारों की तरफ से आ जाती हैं, या किसी को अपनी औलाद की तरफ से, पुत्रवधू की तरफ से आ जाती हैं। जरूर आती हैं, मगर विपरीत परिस्थितियों में निराश होने की, हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप निराश और हताश होते हैं तो विपरीत परिस्थितियां आप पे ज्यादा हावी हो जाती हैं। अब बात आती है कि कर्ज जिनसे लिया है आपने, उनको आप कैसे तसल्ली दें। तो देखिए, जिस आदमी ने कर्ज दिया है वो भी बुद्धिमान आदमी तो कह सकता हूं, क्योंकि उसने पैसा कमाया है तभी तो आपको दिया है। तो पैसा जो आदमी कमाता है, वो जो परिस्थितियां आप पे आई हैं, वो परिस्थितियां उसकी भी भुगती हुई होती हैं, तो उसको नॉलेज है। इसलिए उसको आप सफिशिएंट जवाब दीजिए। आपकी बात से यदि वो सफिशिएंट, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो अपने पिताजी की बात से उनसे सेटिस्फाई करवाइए, अपने रिश्तेदारों से सेटिस्फाई करवाइए कि भाई इतना टाइम लगेगा और ये किस्तें बांध लेते हैं अपन, किस्त हैं वो दोबारा बांध लीजिए। क्योंकि एग्रीमेंट आपने पहले किया हो सकता है, तो एग्रीमेंट थोड़ा चेंज हो सकता है। परिस्थितियां जब विपरीत आती हैं तो अगला भी समझता है और आप भी समझते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिबरली, आपको लिबरल होना चाहिए, उनको भी लिबरल होना चाहिए। मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं। अब बात आती है कि उसको जल्दी से जल्दी कैसे चुकाएं। तो जल्दी से जल्दी चुकाने के तरीके 2-3 हैं। पहला तरीका है कि मुझे ऐसा लगता है आप ये सारी बातें जो कर रहे हैं, ये सारी बातों के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो वर्क लिया है, कंस्ट्रक्शन वर्क लिया है, कॉन्ट्रैक्टर वर्क लिया है, तो आपने कहीं कोई कम रेट में, या यूं कह सकते हैं ज्यादा बिलो रेट में ले लिया। अब ऐसी स्थिति में समस्या ये आ जाती है कि आपका प्रॉफिट नहीं बन पाता है, और जब आपका प्रॉफिट नहीं बन पाता है तो आप किस्तें कहां से चुकाएंगे। इसलिए आपको अच्छी रेट में पेमेंट, अच्छी रेट में वर्क करना चाहिए था। अब चूंकि गलती आपसे हो चुकी तो इसका निवारण क्या है, जैसे तैसे इस काम में से निकलिए और अच्छा काम लेने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, जब आप मान लीजिए
काफ़ी दिनों से ठेकेदारी कर रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, चेकिंग के पैसे, टेस्टिंग के पैसे, जो भी वर्क आप करते हैं उसमें ये सारी बातें काटी जाती हैं। इनको फिफ्थ डिपॉजिट बोलते हैं, फोर्थ डिपॉजिट बोलते हैं, सेकंड और फर्स्ट डिपॉजिट बोलते हैं। तो इनमें आपके काफ़ी पैसे फंसे हुए पड़े होंगे डिपार्टमेंट में। तो रिक्वेस्टली आप उनको कह के जल्दी निकलवाने की कोशिश कीजिए। सिक्योरिटी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये 6 महीने काम पूरा होने के बाद ही निकलती है। तो मान लीजिए कई बार ठेकेदार क्या होता है कि आगे के कामों में फंसा रहता है, पीछे की सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 साल से पड़ी है। तो ये पुराना जो आपका पैसा फंसा हुआ पड़ा नहीं पड़ा है, फंसा आपने रखा है, वो आपका डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जमा है, ड्यू है, आप कभी भी ले सकते हैं, मगर आपको फुर्सत नहीं मिलती है तो वो पैसा निकालने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, जो कर्जा आपने ले रखा है, मान लीजिए आपने कोई कर्जा 15% पर ले रखा है या 12% पर ले रखा है या 10% पर ले रखा है या 8% पर ले रखा है ईयरली, तो उसमें से पहले, सबसे पहले कौन से कर्जे को उतारें? पहले हाईएस्ट रेट पर इंटरेस्ट रेट वाला कर्जा है उसको उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जल्दी उसको उतार देंगे आपके तो इंटरेस्ट आपकी रेट कम होगी, बाकी धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी कम होती चले जाएगी। और जो सबसे कम इंटरेस्ट वाला है या विदाउट इंटरेस्ट वाला है उसको आप लास्ट में उतारिए। अब बात आती है कि आप अर्निंग कैसे करें जल्दी अर्निंग करने का या जल्दी पैसा कमाने का तरीका यही है कि आप थोड़े से अपने टाइम आवर्स बढ़ा दीजिए। काम करने के वर्किंग आवर्स जिनको बोलते हैं उनको बढ़ा दीजिए, थोड़े बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 7 घंटे काम करते हैं तो उनको 8 कर दीजिए, 10 घंटे कर दीजिए। अपनी साइट पे लोग अपने जो काम करने वाले हैं उनको ओवर टाइम दीजिए कि 8 घंटे काम करने के बाद में मैं जितने घंटे आप काम करेंगे उसका आपको एक्स्ट्रा टाइम का ओवर टाइम दूंगा, यानी सैलरी दूंगा, और आपके साइट पे वर्क 1.5 दुगना होने लग जाएगा। आपकी टीम बढ़ा दीजिए, एक सुबह की टीम कर लीजिए, एक शाम की टीम कर लीजिए, दोनों टीम आपके काम करती रहेंगी। तो 8 घंटे या 7 घंटे जो भी आप टाइम होराइजन आपने बांध रखा है, एक टीम पहले काम करके चली जाती है, दूसरी टीम बाद में काम करने लग जाती है। मान लीजिए आप कोई रोड का काम लेते हैं तो जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर आपको रोड बनानी है तो आपने 3-3 किलोमीटर के टुकड़े बना दीजिए, 3 टीम को लगा दीजिए, वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। जब काम जल्दी हो जाएगा तो आपका पेमेंट जल्दी होगा, पेमेंट जल्दी होगा तो आपका प्रॉफिट जल्दी होगा, और प्रॉफिट जल्दी होगा तो आपका कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाएगा। यही एक तरीका है। हताश होने की, निराश होने की कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा पॉजिटिव होके काम कीजिए। जब तक आप ज्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, अपने घर परिवार के सदस्य जो काम नहीं कर रहे हो, जो जिनको थोड़ा वक्त हो, आपकी हेल्प करने का वक्त हो, उनको साथ में लगाइए, और ऐसी स्थिति में आप इस कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। और यही सारे तरीके हैं। हाँ, कुछ तरीके और भी हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बता पाऊंगा। नमस्कार।